वो मेरे प्रश्न कैसे हैं और ये वाल्मीकि जी के उत्तर तो बहुत तगड़े ही होंगे, मैं कहाँ लगूंगा वाल्मीकि जी के सामने। तो प्रश्न उत्तर पर जब आपको अच्छा लगे तो आप जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वाल्मीकि बताओ ना, वाल्मीकि जी को क्या है, वाल्मीकि बताओ ना, कथा के अंदर की कथा सुनाओ ना। जो तुमने लिख दिया वो तो सबने पढ़ लिया और अनुवादों के माध्यम से मैं भी पढ़ लूंगा, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन वाल्मीकि बताओ ना, कथा के अंदर की कथा सुनाओ। क्या सुनना चाहता है कवि? जब परित्यक्त सीता, मुद्दा वही है, जब परित्यक्त सीता रोती बिलखती हुई तुम्हारे आश्रम में आई थी। क्या बातें हुई होगी ये केवल दो ही लोग जानते हैं, एक तो वाल्मीकि जी जानते हैं और एक सीता है। बाकी कोई नहीं जानते, तो अपन तो सीधे जड़ पर प्रहार करें, मूल स्रोत, सूचना के मूल स्रोत पर पहुंच रहे कि वाल्मीकि बताओ ना, कथा के अंदर की कथा सुनाओ ना। जब परित्यक्त सीता रोती बिलखती हुई तुम्हारे आश्रम में आई थी, क्या उन्होंने अपने निर्दयी पति को खूब खरी खोटी सुनाई थी? बहुत बुरी स्थिति में थी ना सीता, जब घर की परिवार की बहुत जबरदस्त आवश्यकता रही तब। क्या उन्होंने अपने निर्दयी पति को खूब खरी खोटी सुनाई थी, या संज्ञा शून्य होकर, संज्ञा शून्य का मतलब होता है समझ खो दे, या संज्ञा शून्य होकर, या फिर आत्मलीन होकर वाणी को विराम दे दिया? कई बार जब हमें बहुत बड़ा सदमा लगता है तो हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और अगली 3 लाइन एक कचोटने वाली लाइन है। जब हमारा किसी से मोह भंग हो जाता है तो फिर हम दूसरे पक्ष की तरफ उस चीज को उछाल देते हैं। ये कहने की कोशिश की, थोड़ी सी ऊंची किस्म की बात है, कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंच जाए वो, कि या संज्ञा शून्य होकर या फिर आत्मलीन होकर वाणी को विराम दे दिया था, या प्रिय से विमुख होकर दुनिया को उसका आदर्श राजा राम दे दिया। पति नहीं बचा लेकिन राजा राम बचे, लो तुम संभालो, मैं इनको मुक्त कर, या प्रिय से विमुख होकर दुनिया को उनका आदर्श राजा राम दे दिया था। या प्रश्न पूछ रहे वाल्मीकि से, अभी उत्तर की, प्रश्न पूछने वाला जब सनक पर आता है तो मुक्त प्रश्न पूछता है, फिर जब प्रश्न खत्म हो जाते हैं तब कहता है कि अब उत्तर दो। या फिर वह गर्भिणी नारी पति धर्म के उल्लंघन पर शब्द अंगारे निकालने लगी, थारी गौर खोदी दे, थारी सीढ़ी बांध दे। या फिर वह गर्भिणी नारी, या फिर वह गर्भिणी नारी पति धर्म के उल्लंघन पर शब्द अंगारे निकालने लगी थी। 7 फेरों की शपथ तोड़ने पर पति को सबक सिखाने के मंसूबे पालने लगी। बात क्या हुई थी बता? संज्ञा शून्य हो गई या दूसरा कुछ असर? और मूछों ही मूछों में मुस्कुराओ ना, वाल्मीकि बताओ ना, कथा के अंदर की कथा सुनाओ ना। फिर खुद ही जवाब दे रहा हूं, चेन भी नहीं पड़ रही कवि को। अगर वो निंदा करती, खुद कह रहे हो, अगर वो निंदा करती या शिकवे शिकायत करती तो तुम कैसे नमन करते? अगर सीता आकर निंदा करती, अगर वो शिकायत करती, शिकवे करती, निंदा करती, तो तुम कैसे नमन कर पाते? राम को नायक बनाकर एक ऋषि होकर कैसे महाकाव्य सृजन कर पाते? कुछ और बोली थी, छिपाओ ना, वाल्मीकि बताओ ना, कथा के अंदर की कथा सुनाओ ना। अब वाल्मीकि जी को ताव आया। अब वाल्मीकि जी जवाब, इतना मनुहार है तो सुन मधु, मधु इतना मनुहार है, वाल्मीकि जी को उनकी शालीनता बोलना पड़ेगा, इतना मनुहार है तो सुन मधु, सीते अश्रुपात करती रही। जवाब, जब हमारा सब कुछ टूट फूट जाता है, बोली बंद हो जाती है और आंसू कुछ कहने लगते। आम व्यक्ति और दिव्य व्यक्तियों में बहुत अंतर होता है। वाल्मीकि जी के जवाब को समझने के लिए इस अंतर को ध्यान में रखकर आप बात सुनेंगे कि इतना मनोहर है तो सुन मधु, सीते अश्रुपात करती रही, दूर होकर भी नजदीक रही वो, हर पल राम की बात करती रही। सीते अश्रुपात करती रही, दूर होकर भी नजदीक रही, राम से बात नहीं करती रही, राम की बात, मेरे राम से। बहुत बड़ी बात है एक नारी के नजरिए से। उसके
रोम उसके, वाल्मीकि उसके कह रहे हैं क्योंकि बेटी की तरह पाला था ना, उनके नहीं कहेंगे सीता, उसके उसके रोम रोम में राम रचे रहे, उसके रोम रोम में राम रचे रहे, प्रीत बंधन शाश्वत थे बचे रहे। उसके रोम रोम में राम रचे रहे, प्रीत बंधन शाश्वत थे बचे रहे। वो विधाता के लेख को मानती थी, वो विधाता के लेख को मानती थी और धरती की बेटी अपनी नियति जानती। क्या होने वाला है एक दिन उसे दूर जाना ही था, धरती की गोद में समाना ही था। तुम कलयुग के लोग हो मधु। अब वाल्मीकि जी थपाड़ा मार, तुम कलयुग के लोग हो मधु, हजारों सूचनाओं के ज्ञाता हो। रटाए इधर उधर से और राम कथा की व्याख्या कर वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि तुम कलयुग के लोग हो मधु, हजारों सूचनाओं के ज्ञाता हो, सार को दृष्टि से ओझल करके केवल शब्दों के व्याख्याता हो। अब वो नर नारियां कहां, अब नर नारियां कहां एक दूजे की भावनाएं समझते हैं। पहले समझते थे राम सीता, इसलिए दूर होकर भी साथ रहे। सीता केवल अश्रुपात करती रही और दूर होकर भी नजदीक रही, केवल राम की बात करती रही। अब वो नर नारियां कहां एक दूजे की भावनाएं समझते हैं। क्यों अब ऐसा अंतर है? अब नर नारियां कहां एक दूजे की भावनाएं समझते हैं? पेट तक सीमित है सोच, बस लौकिक कामनाएं समझते हैं। जरा सी बात में किरकिरी करते हो, मेरे को दे रहे हो ठपड़ा वाल्मीकि। अब वो नर नारियां कहां जो भावनाएं समझते हैं? केवल पेट तक सीमित है सोच, केवल कामनाएं समझते हैं। जरा सी बात में किरकिरी करते हो, आए दिन कोर्ट कचहरी करते हो। अब मुझसे ज्यादा बुलवाओ ना, अब न कहना वाल्मीकि बताओ ना, और कथा के अंदर की कथा सुनाओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।